जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। देखिए, जो बाल्यावस्था की अवधि में विकास होता है वो तीव्र गति से होता है ना, धीमी गति से नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, बहुस्त्री और मिश्रित होता है। हाँ, ये बात जो है आपकी यहाँ पर सही दे रखी है। जो बाल्यावस्था में विकास होता है वो क्या होता है, बहुस्तरीय होता है, यानी हमारा सामाजिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है, कई स्तरों पर जो है विकास होता है, और क्या होता है, मिश्रित होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। देखिए, जो हमारा विकास होता है उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं ना, केवल परिणात्मक परिवर्तन कहना ये बात जो है आपकी यहाँ पर गलत होगी। केवल वर्ड वैसे भी आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनियमित और असंबद्ध होता है। देखिए, जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है वो क्या होता है, एक सीक्वेंस में चलता है, एक ऑर्डर में चलता है, बट यहाँ पर दे रखा है असंबद्ध होता है, अनियमित होता नहीं। विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, माँ के गर्भ से स्टार्ट होती है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तब तक चलती रहती है। तो ये बात भी आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड डी जो है आपका यहाँ पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय। ठीक है, देखिए, जो समाजीकरण होता है इसके दो कारक होते हैं ना, एक होता है आपका प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। प्राथमिक कारक आपका कौन होता है, उसमें आपकी फैमिली आ जाती है, क्योंकि जो बच्चा होता है उसका जो पहला समाजीकरण होता है वो कहाँ से होता है, उसकी फैमिली से होता है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है वो जो भी चीज़ें सीखता है वो कहाँ से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। तो परिवार क्या है, समाजीकरण का प्राथमिक कारक है ना। इसके अलावा आपका विद्यालय हो गया, समाज हो गया, मीडिया हो गई, ये क्या होते हैं, आपके समाजीकरण के द्वितीय कारक होते हैं। तो वही आपसे यहाँ पर पूछ रखा है कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय, विद्यालय क्या आपका द्वितीय कारक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा था कि कोई भूमिका नहीं है। देखिए, जो समाजीकरण है, बिना समाज के तो आप रह नहीं सकते। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, अगर हम अरस्तु की बात देखें तो अरस्तु आपके यही कहते हैं कि ह्यूमन इज ए सोशल बीइंग, यानी मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना वो नहीं रह सकता। तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दे रखा है कोई भूमिका नहीं होती, तो समाज की तो भूमिका होती है ना। अब देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है कि बहुत कम भूमिका होती है, नहीं, बहुत ज़्यादा भूमिका होती है हमारे संज्ञानात्मक विकास में, संवेगात्मक विकास में। ठीक है, सभी तरीके का जो है विकास हमारा कहाँ से होता है, हमारे इन्वायरमेंट से होता है। ठीक है, हमारे समाज से होता है। तो ये बात भी आपकी गलत दे रखी है, प्राथमिक कारक है। देखिए, प्राथमिक कारक आपका क्या होता है, फैमिली। ठीक है, जिसमें कि आप जो आपका सोशलाइजेशन होता है वो पहली बार कहाँ से स्टार्ट होता है, आपकी फैमिली से। और जो परिवार है वो क्या है, समाज का एक छोटा रूप ही तो है ना। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, आपका फैमिली। द्वितीय कारक आपका क्या होता है, जैसे कि विद्यालय हो गया, आपका समाज हो गया, आपकी मीडिया हो गई, है ना। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। देखिए, जो जीन पियाजे, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है, वो क्या कहते हैं कि जो बच्चों का चिंतन होता है ना, वो क्या होता है, गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है। यानी देखिए, जितना आप सोचते हो उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है। यानी जो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो क्या होती है, सेम होती है, बट चिंतन कैसे भिन्न होता है, गुणात्मक रूप से। हो सकता है कि आप जो है अपने ऑफिस के काम के बारे में सोच सकते हो, और जो बच्चा वो क्या करेगा, अपने खिलौनों के बारे में सोचेगा। यानी जो क्वालिटी होती है उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है, बट क्वांटिटी सेम रहती है। जितना आप सोचोगे उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है, बट गुड, ठीक है, क्वालिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। यही चीज़ जो है आपके जीन पियाजे कहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को जो है 3 से 4 तरीके से आपके घुमा घुमा करके आपके एग्जाम में पूछ रखा है। इसी क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा अलग वे में घुमाएगा, फिर आपके एग्जाम में पूछ लेगा। तो आपको जो है ध्यान में रखना है कि जीन पियाजे क्या कहते हैं ना। अब देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें लेव वाइगोस्की की, तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है, सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है इन्होंने दी है। हार्वर्ड गार्डनर, जो कि बहुबुद्धि का सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो है इन्होंने दिया है। और लॉरेंस कोहलबर्ग, जो कि मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास का जो है इन्होंने सिद्धांत दिया है। इन सभी ये जो है सारे के सारे लोग आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इन्हीं लोगों से जो है आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स्ड रहते हैं ना। तो आपको इनकी थ्योरी एक बार जरूर देख के जानी है, और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में पूछेंगे उनको भी करके जाना है। हालांकि मैं आप लोगों को यहाँ पर सारे क्वेश्चन वो कराऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। ठीक है,
एक गुण और साधन, हाँ ये बात जो है आपके यहाँ पर सही दे रखी होगी। बच्चा क्या आता है, बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर सामाजिक विभिन्नता होती है, ठीक है, धार्मिक विभिन्नता होती है, सांस्कृतिक विभिन्नता होती है और भाषाई विभिन्नता भी होती है नहीं। बच्चा क्या होता है, अलग अलग जगह से आता है, तो इसलिए अलग अलग जो है भाषा का वो यूज कर सकता है। तो जो बहुभाषावाद है उसको क्या करना चाहिए, एक गुण, एक साधन के रूप में यूज करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक रुकावट, देखिए ये बात जो है आपके यहाँ पर गलत है। एक समस्या, ठीक है, ये भी गलत है। एक व्यवस्थागत मुद्दा, ये सारी चीजें आपके यहाँ पर गलत है। भारत तो खुद ही एक क्या है, मल्टीलिंगुअल कंट्री है, ठीक है, बहुभाषावाद देश है, इसमें विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, तो इसलिए आपका यहाँ पर इसको एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। तो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बाल केंद्रित कक्षा वह है। देखिए बाल केंद्रित कक्षा आपकी कौन सी होती है, जिसमें बच्चे को सेंटर्ड में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, यानी उसकी रुचि के अकॉर्डिंग, उसकी एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग जो उसको यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड की जाए, ठीक है। और जहाँ पर बच्चा एक्टिव हो वो क्या होगा, आपका सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे राइट आंसर होगा, क्योंकि यही क्या कहती है, आपकी बाल केंद्रित शिक्षा कहती है ना। अब देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है ना, ये बात जो है आपकी यहाँ पर गलत होगी। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगी, ठीक है, उसमें केवल पाठ्य पुस्तक नहीं, जो है तरह तरह की गतिविधियां कराई जाएगी, बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा। वैसे भी केवल वर्ड क्या होता है आपका, निगेटिव होता है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। देखिए वर्गीकृत करना, अलग थलग करना, सेग्रीगेशन करना, ये सब जो है आपकी एनईपी क्या कहती है, ये सब चीज़ें गलत होती है ना। हमें बच्चों को अलग थलग नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, वो क्या कहती है, बच्चों को एक साथ पढ़ाना चाहिए, है ना। तो ये भी आपका ऑप्शन आपका गलत है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक को पुरस्कार और दंड, देखिए पुरस्कार और दंड जहाँ भी आपको देखने को मिल जाए, वो ऑप्शन तो आपका कभी भी नहीं होगा। हमें क्या करना है, बच्चों को पुरस्कार या फिर दंड नहीं देना है, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, फिर उन्हीं चीज़ों के लिए कार्य करना लगेगा, ठीक है, पुरस्कार पाने के लिए कार्य करेगा या तो फिर दंड से बचने के लिए कार्य करेगा। तो ये भी चीज़ नहीं करनी है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, हाँ ये बात जो है आपके यहाँ पर सही दे रखा है। अध्यापक को क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, लचीला होना चाहिए, जैसे बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है अपने में थोड़ा सा चेंज लाए, है ना। तो ये बात जो है आपके यहाँ पर सही दे रखी है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए बस हमें कीवर्ड को पकड़ना है ना। सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल की बात कौन करता है, लेव वाइगोस्की, है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकी थ्योरी का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। और की किसकी बात करते हैं, कल्चरल टूल की बात करते हैं, सांस्कृतिक उपकरण की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के बारे में मैंने आप लोगों को बताई, अल्बर्ट बंडूरा और स्किनर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना। तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, देखिए हार्वर्ड गार्डनर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन से के अनुसार सही है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है बुद्धि के प्रकार दे रखा है और इसमें बताना है कौन सा जो है सही इसमें मेल खाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर बताना है। देखिए अगर हम स्थानिक बुद्धि की बात करें तो ये किसमें पाई जाएगी, मूर्तिकार में, है ना। बट इसके साथ में मनोवैज्ञानिक दे रखा है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो वास्तुकार होते हैं उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है ना। उनको स्थान की समझ होती है, सारी चीज़ें जो है उनको पता होता है कि जो है घर कैसे बनाना है, घर का नक्शा क्या होगा, ये सारी चीज़ें उनको पता होती है। तो इस मनोवैज्ञानिक के अंदर ये बुद्धि होगी नहीं, तो ये आपका गलत है। अंतरावैक्तिक, देखिए अंतरावैक्तिक बुद्धि किसके अंदर होगी, जो व्यक्ति जो है दूसरों के बारे में बता दे, ठीक है। इंटरपर्सनल, जैसे दूसरों के मनोभाव, दशा, स्वभाव के बारे में बता दे, जैसे कि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें बता लेते हैं। तो जो अंतरा व्यक्ति की है वो किसके अंदर होगी, मनोवैज्ञानिक के अंदर। बट यहाँ पर विक्रेता दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। भाषायिक बुद्धि, देखिए भाषायिक बुद्धि किसके अंदर होगी, जैसे कि नेता हो गए, ठीक है, जैसे कि आपका जो विक्रेता होता है ना, जैसे कि जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो वो क्या करता है, आपको अलग अलग तरीके से बताता है कि नहीं ये सामान अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होती है, भाषाई बुद्धि होती है ना। अपने भाषा के थ्रू क्या करता है, वो चीज़ों को जो दूसरे लोग होते हैं उनको अपने झांसे में लेता है ना। तो ये ऑप्शन भी है। इसके साथ में मूर्तिकार दे रखा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। शारीरिक गति संवेदना, यानी जिनका अपने बॉडी पर कंट्रोल हो, जैसे कि खिलाड़ी होते हैं, हाँ ये बात जो है आपके यहाँ पर सही दे रखी है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपके विराट कोहली हो गए, ठीक है, और भी खिलाड़ी होते हैं जिनका कि अपने बॉडी पर क्या होता है, कंट्रोल होता है ना। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ली वाइगोस्की के अनुसार, तो देखिए जो ली वाइगोस्की हैं इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है पहले कि 3 चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। समाज की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे और लैंग्वेज की बात करेंगे। यानी जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके सांस्कृतिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और किसकी होती है, लैंग्वेज की होती है ना। तो अगर आपने इन 3 चीज़ों को याद रख लिया तो आपके जो ली वाइगोस्की से बनने वाले क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में गलत नहीं होंगे, है ना। तो आप SCL जो है 3 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, है ना। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होता है, भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। देखिए जो भाषा अधिग्रहण यंत्र है, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, LAD है, इसकी बात कौन करता है, नॉम चॉम्स्की करते हैं, है ना। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा नहीं, बट देखिए आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि LAD भाषा अधिग्रहण यंत्र के बारे में कौन कहता है, नॉम चॉम्स्की। तो आपको ध्यान में रखना है। अभी जो आपके लेटेस्ट एग्जाम हुआ है ना 20 अगस्त और जो 21 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ है उसमें नॉम चॉम्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, बट इसके पहले वाले एग्जाम में जो है जो आपका ऑनलाइन होता था उसमें पूछे गए। तो सीटेट वालों का क्या भरोसा कब मूड बना ले किस क्वेश्चन को पूछना है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। देखिए जो भी व्यक्ति स्टेजेस की बात करेगा, जैसे कि जो जीन पियाजे वो संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेजेस बताते हैं, बट ले वाइगोस्की जो है कोई भी स्टेज नहीं बताया। तो जो स्टेज की बात करेगा वो क्या कहेगा कि विकास क्या होता है, चरणों में होता है ना। एक चरण के बाद दूसरा चरण आता है, बट ले वाइगोस्की जो है चरण की बात नहीं करते हैं, स्टेज की बात नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। देखिए स्कीमा वर्ड किसका है, जीन पियाजे ने दिया है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो तीनों ऑप्शन आपके यहाँ से कटेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पर दे रखा है बच्चों के अधिगम में शारीरिक और सांवेगिक अवस्था। देखिए जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है ना और जो सांवेगिक अवस्था होती है ये क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, है ना। और जो बच्चे का अधिगम होता है उसमें क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बट यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है का कोई प्रभाव नहीं होता है, नहीं ये बात जो है आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाँ ये बात जो है आपकी यहाँ पर सही दे रखी है। अगर बच्चे का जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा, है ना, शारीरिक तरीके से वो जो है स्वस्थ रहेगा तो वो क्या होगा, चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाएगा। और जो उसका संवेग उस पर उसका अगर कंट्रोल अच्छा है तो भी वो अधिगम अच्छी तरीके से कर पाएगा। यहाँ पर दे रखा है का कोई आपसी संबंध नहीं होता है, नहीं। देखिए जो विकास के 4 क्षेत्र होते हैं PCSE, फिजिकल डेवलपमेंट आपका हो गया, शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, और जो सोशियो इमोशनल होता है जो कि आपका एक ही में काउंट होता है यानी कि संवेगात्मक विकास और आपका सामाजिक विकास, ठीक है। अब देखिए जो विकास के क्षेत्र होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। यानी बच्चे का अगर शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा तो संज्ञानात्मक विकास पर भी वो चीज़ उसके इफेक्ट डालेगी, उसके सामाजिक विकास का जो सामाजिक विकास है वो भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा और संवेगात्मक विकास भी उसका अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये जो चारों क्षेत्र होते हैं ये क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं ना। बट यहाँ पर रखा है आपसी संबंध नहीं होता, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ से कटेगा कि भूमिका नगण्य होती है। नहीं ऐसी बात नहीं है, इसकी भूमिका नगण्य नहीं होती है। क्या करती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चे के अधिगम में, उसका शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगिक अवस्था, है ना। तो आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में अब ज़्यादा आने लगे हैं, ठीक है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन होती है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, ठीक है, अर्थपूर्ण अधिगम की बात हो रही है यहाँ पर, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाए। हाँ ये बात जो है आपकी यहाँ पर सही दे रखी है। अर्थपूर्ण मीनिंगफुल लर्निंग के लिए क्या करना चाहिए, जो विद्यार्थी होते हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, ताकि वो जो है अपने इंटरेस्ट अपनी रुचि को समझ पाए और मोटिवेटेड रहे अंदर से, ठीक है। तो ये बात आपकी सही है। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनकी योग्यता आधारित समूह बनाना चाहिए। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया सेग्रीगेशन करना, अलग थलग करना, ठीक है,
ये सारी चीज़ें क्या होती है आपकी गलत होती है। हमें बच्चों को अलग नहीं करना है, एक साथ, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन आपकी क्या कहती है, एक साथ समाहित करके सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं, यानी सेकंड वाला तो आपका यहाँ से बाहर हो गया। अब जिस ऑप्शन में आपका सेकंड दे रखा है वो ऑप्शन आपका यहाँ पर पहले ही कट। देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर कट, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्योंकि इसमें भी आपका सेकंड दे रखा है, अब हमें फर्स्ट और थर्ड में से बताना है ना। तो इस तरीके से जो है आप अपने ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं ना। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड को अब एक बार चेक करते हैं। तो फर्स्ट तो आपका पहले ही सही था, अब थर्ड को एक बार चेक कर लेते हैं। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा प्रोत्साहित करना जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। हाँ ये बात भी आपके यहाँ पर सही है। विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, संवाद परिचर्चा इन सब के क्या करना चाहिए, अवसर प्रोवाइड कराने चाहिए। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षा की मानक विधि को अपनाना नहीं, हमें विद्यार्थियों की उपेक्षा नहीं करनी है और ना ही उनसे अपेक्षा रखनी है ना। तो ये बात भी आपके यहाँ पर गलत है। हमें क्योंकि बच्चे में क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हमें क्या करना है उसको एक रिसोर्स एक साधन के रूप में यूज़ करना है, बट यहाँ पर दे रखा है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ से कटेगा और ये सारे तो आपके पहले ही गलत है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट और थर्ड क्या आपकी सही है और सेकेंड और फोर्थ आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया। देखिए जो अधिगम है वो क्या है, एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सरल रेखीय नहीं है, सरल व्यक्तिगत नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। निष्क्रिय आपका वर्ड वैसे भी निगेटिव होता है, तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ से ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पर दे रखा है अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग की बात हो रही है। को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक भाषाई विविधता को डैश चाहिए। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया जो बच्चा होता है वो क्या करता है अपने अंदर कई सारी विभिन्नता लेकर के जो है आता है। जैसे कि आपकी सामाजिक विभिन्नता हो गई, ठीक है, अलग अलग समाज से बच्चा आता है। सांस्कृतिक विभिन्नता हो गई, अलग अलग कल्चर का जो है अभ्यर्थी आता है विद्यालय में। धार्मिक विभिन्नता, अलग अलग धर्म के विद्यार्थी आते हैं, उनके में अंदर क्या होती है भाषाई विविधता होती है, ठीक है। उनकी जो लैंग्वेज होती है वो अलग अलग होती है। तो हमें क्या करना चाहिए उसको समझना चाहिए, ठीक है। उसको एक एसिड के रूप में यूज़ करना चाहिए, एक संसाधन के रूप में यूज़ करना चाहिए, ना कि उसको टालना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या करती है आपकी गलत है। हमें बच्चे को समझना चाहिए, जो चीज़ें वो लेकर के आए उसका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। देखिए जो जीन पियाजे जिन्होंने की कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी और इन्होंने 4 स्टेजेस बताई। इसके बारे में मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, बट यहाँ पर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। जो 4 स्टेजेस इन्होंने दिए जिसको कि आप SPCF के थ्रू याद रख सकते हो। सेंसरी मोटर स्टेज जो कि आपका 0 से 2 साल तक होता है, प्री ऑपरेशन स्टेज जो कि आपका 2 से 7 साल तक होता है, और कॉन्क्रीट जो कि आपका 7 से 11 साल तक होता है। अगर फॉर्मल की बात करें तो ये आपका 11 एवं होता है ना। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें बच्चा क्या कहलाता है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होता है, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है, क्योंकि अमूर्त इसके नाम से ही आप थोड़ा सा समझिए, अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट, जो चीज़ें उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी वो क्या कर पाता है, सोच पाता है, कल्पना कर पाता है ना। तो यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट है। जो निगमनात्मक तर्क होते हैं, जो मैथ में सिद्धांत वगैरह रहते हैं, जो थ्योरी होती है वो उनको प्रूव करने लगता है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड दे रखा है केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। देखिए जो बच्चा जिसके अंदर केंद्रीकरण, ठीक है, यानी वो चीज़ों को सेंट्रलाइजेशन कर ले रहा है, अनुत्क्रमणी यानी इन रिवर्सिबिलिटी जो है उसके अंदर आ गई है, ठीक है। तो बच्चा किस स्टेज में होगा, पियाजे की थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होगा, है ना। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें अमूर्त संक्रियात्मक बताना था। संरक्षण वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, तो इसलिए बच्चा किस में होगा, पियाजे की सेकेंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, जो कि आपकी कितनी होती है 2 से 7 साल, क्योंकि इसमें दे रखा है सक्षम नहीं है। अगर यहीं पर देता सक्षम है, ठीक है, तो ये किस में होता है पियाजे की थर्ड स्टेज, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है बच्चा, इसमें कि वो कंजर्वेशन कर लेता है, क्लासिफिकेशन कर लेता है और चीज़ों को एक क्रम में लगा लेता है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार जीन पियाजे की थ्योरी देख लीजिएगा, उसके बाद आपकी ये जो डाउट है वो क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। अगर देखिए जो जीन पियाजे की थ्योरी, अगर मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूँ, जिसमें कि जो जीन पियाजे की थ्योरी हो गई, कोहलबर्ग की थ्योरी हो गई और लीव वाइगोस्की की थ्योरी, पहले उनकी थ्योरी कवर कराई जाए, उसके बाद जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर कराया जाए। हालांकि मैं आप लोगों को क्वेश्चन की जो है
जो क्वेश्चन है उनका तो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगी, बट थ्योरी भी मैं आप लोगों को यहाँ पर सोच रही हूँ कि थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों के में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जो प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेल होते हैं यानी सिंबॉलिक थॉट की जो आपकी एज होती है वो क्या होती है, आपकी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, ठीक है, सेकंड स्टेज पे आ जाएगी। तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन राइट है ना। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। और देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ और, आप में से मुझे बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कमेंट करके पूछ रहे थे कि जो वीडियोज़ है इनका जो PDF है क्लासेस का वो कहाँ पर मिलेगा। देखिए, क्लासेस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वहाँ से जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और इन क्वेश्चनों को एक बार खुद से जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को आंसर भी जो है PDF में ऐड करके वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगी, है ना। तो आप जो है PDF को देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी 3rd और 5th की NCERT इसको भी मैंने यहाँ पर पूरा बेसिक से कवर कराया हुआ है, ठीक है, जिसमें जो आपका NCERT के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बने हैं, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी को मैंने वहाँ पे कवर कराया हुआ। तो आप उस क्लास को जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और इसके अलावा साइंस पेपर 2 की क्लासेस भी आप लोगों की जल्दी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।